नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, कॉमर्शियल पायलट और ग्राउंड इंजीनियर बन सकेंगे झारखंडी युवा, ट्रेनिंग सेंटर तैयार। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को धनबाद के बलियाडीह में कई बड़ी बातें कही। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कल्याण विभाग का छात्रावासों का कायाकल्प करेंगे। यहां हवाई पट्टी बनाने की बात कही जा रही है। यदि केंद्र राज्य सरकार हमारी सहमति लेगी जमीन अधिग्रहण का, तो बलियारपुर का हवाई अड्डा हमारी सरकार बना कर देगी। झारखंड में हवाई जहाज ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहे हैं। सेंटर तकरीबन बनकर तैयार हो गया है। झारखंड के बच्चे भविष्य में कॉमर्शियल पायलट और एरोस्पेस इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। बच्चियां एयर होस्टेज बन सकेगी। दुमका में सेंटर तकरीबन तैयार है। हमें आसपास की हवाई पट्टी चाहिए। हमारे बच्चे भी सिविल एविएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, यह हमारा सपना है। डबल इंजन की सरकार ने ऐसी लूट मचाई कि झारखंड हिलने लगा। हमारा बकाया पैसा नहीं देता, लेकिन डीवीसी का बकाया पैसा देने में 1 घंटे की देरी होने पर बिजली काट दी जाती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले से भी ऐसा इकरारनामा किया है कि 1 घंटे हुई तो बिजली काट दी जाएगी। विपक्ष ने झारखंड को गिरवी रख दिया है। चंदन कियारी और जेना मोड़, निरसा पुटकी सहित कई जगहों पर ग्रिड और ट्रांसमिशन निर्माण का काम अंतिम चरण है। अगले साल से अपने बूते पर झारखंड को बिजली देंगे, डीवीसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति परीक्षा में ओबीसी को उम्र सीमा में छूट की उठने लगी मांग। जेपीएससी द्वारा निकाली गई झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन विज्ञापन संख्या 22/2023 में ओबीसी समुदाय के लिए उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। विज्ञापन में जनरल कैटेगरी की तरह ओबीसी की उम्र सीमा 22 से 35 वर्ष कर दी गई है। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 82-86 में स्पष्ट है कि जो बिहार में नियम है वही नियम झारखंड में भी लागू होगा। इसके बावजूद ओबीसी समुदाय के साथ जेपीएससी भेदभाव कर रही है। यह बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कही। राजाराम गुप्ता ने कहा कि बिहार में ओबीसी समुदाय की उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों में भी ओबीसी समुदाय को जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा में 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाती है। झारखंड में सिर्फ 4 ही न्यायिक सेवा की परीक्षा हुई है, जबकि बिहार में 9 बार हो चुकी है। 2018 के बाद 2023 में विज्ञापन निकाला गया। कट ऑफ डेट 31/1/2023 निर्धारित किया गया है। ऐसे में उम्र सीमा में छूट देना चाहिए। 5 सालों से परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। इस परीक्षा में ओबीसी की उम्र में कोई छूट भी नहीं दी गई है। ऐसे में सभी को अवसर नहीं मिल पाएगा। बता दें कि पड़ोसी राज्य बिहार ने झारखंड से अलग होने के बाद से जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा 8 बार आयोजित की गई है। साथ ही एसटी एससी ओबीसी को उम्र सीमा में 5 साल की छूट भी दी है। नक्सलियों का भारत बंद का असर, चाईबासा में रेल ट्रैक को उड़ाया, छत्तीसगढ़ में फूंक दिया यात्री बस। भाकपा माओवादियों की ओर से 22 दिसंबर यानी शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया गया। बंद शुरू होने से पहले ही नक्सलियों ने झारखंड के चाईबासा और छत्तीसगढ़ में जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने गुरुवार देर रात चाईबासा जिले के गोइलकेरा और पोसेता स्टेशनों के बीच बम विस्फोट कर रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने गुरुवार को 2 यात्री बसों में आग लगा दी। झारखंड के चाईबासा जिले के गोइलकेरा और पोसेता स्टेशनों के बीच बम विस्फोट कर नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। घटना चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा और पोसेता रेलवे स्टेशनों के बीच कारो नदी के समीप पोल संख्या 356, 29A और 31A के पास हुई है। घटना के बाद हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। 12 जनवरी को पत्थर कारोबारी ट्विंकल की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। पंकज मिश्रा का है खास सहयोगी। अवैध खनन मामले में जेल में बंद पत्थर कारोबारी ट्विंकल भगत की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने प्रार्थी को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र की प्रति कोर्ट में शपथ पत्र जमा करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई अदालत ने 12 जनवरी की तारीख रखी है। साहेबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले में सजायाफ्ता पंकज मिश्रा का करीबी है ट्विंकल भगत। इससे पहले ट्विंकल की जमानत याचिका को ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था। बता दें कि ईडी ने पत्थर कारोबारी ट्विंकल भगत के खिलाफ 2 सितंबर को आरोप पत्र दाखिल किया था। बता दें कि अवैध खनन मामले में 7 जुलाई को ईडी ने ट्विंकल भगत को गिरफ्तार किया था। हजारीबाग में 4 दिन से बच्चा लापता, पुलिस की
कार्यशैली के विरोध में सड़क जाम। हजारीबाग ओकनी मोहल्ला साई मंदिर के निकट से 18 दिसंबर 2023 को 4 वर्षीय पप्लू कुमार गुप्ता लापता हो गया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला। विरोध में गुरुवार को परिजन और मोहल्ला वासियों ने झंडा चौक को जाम कर दिया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस एसआईटी की टीम गठित करे, शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाले। परिजन और मोहल्ले वासी पुलिस की कार्यशैली का विरोध जता रहे थे। लोग तख्ती पोस्टर में पुलिस के खिलाफ नारा लिखे थे। झंडा चौक जाम करने वाले ने बताया कि बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लोसिंगना थाना में दर्ज कराई गई है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बच्चे को ढूंढने में मदद नहीं कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में शीतलहर जैसे हालात के कारण 26 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से शीतलहरी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालय को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए बंद रखा जाए। इसके साथ ही माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय आवश्यकता अनुसार क्लास 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन कर सकता है। बता दें कि इन दिनों झारखंड शीतलहर की चपेट में है। तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जा रहा है। ऐसे में ठंड से बच्चे के बीमार पड़ने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। क्रिकेटर रॉबिन मिंज से मिले सीएम हेमंत सोरेन। गुजरात टाइटंस में चयनित होने पर दी शुभकामनाएं। क्रिकेटर रॉबिन मिंज ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। रॉबिन मिंज विधानसभा में बुधवार की शाम मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने रॉबिन को इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में गुजरात टाइटंस का हिस्सा बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही मिठाई खिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। 19 दिसंबर 2023 को हुए IPL के मिनी ऑक्शन में झारखंड के 3 खिलाड़ियों को खरीदा गया है। इनमें से एक है रॉबिन मिंज। ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने रॉबिन मिंज को 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। बता दें कि रॉबिन झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं। रॉबिन IPL 2024 में अपने बल्लेबाजी से जलवा बिखेरते नजर आएंगे। रॉबिन को खरीदने में टीमों के बीच खासा उत्सुकता देखने को मिली है। रॉबिन मिंज क्रिकेट कीपर और बल्लेबाज हैं। वे धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। लोकल ग्राउंड पर जब रॉबिन खेलते हैं तो सब उन्हें पोलार्ड कहते हैं। रॉबिन मूल रूप से गुमला के रहने वाले हैं, लेकिन अब रांची में रहते हैं। पिता एक्स आर्मी मैन है और फिलहाल रांची एयरपोर्ट पर नौकरी करते हैं। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों का खाना पीना हुआ बंद। सरकार से लगाई मदद की गुहार। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों का खाना पीना अब बंद हो गया है। कंपनी ने किचन में ताला लगा दिया है। भारतीय दूतावास ने 3 दिनों के लिए उन्हें खाना पीना उपलब्ध कराया था। प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली को 6 दिसंबर को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मजदूरों ने कहा था कि 11 मई को वह कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी की ट्रांसमिशन लाइन में काम करने कॉन्ट्रैक्ट पर सऊदी अरब पहुंचे थे। इसके एवज में बतौर कमीशन 55,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा। काम के बदले लाइनमैन को 1,500 रियाल, हेल्पर और 1,100 रियाल के अलावा ओवर टाइम के लिए 750 रियाल और खाने पीने के लिए अलग से 300 रियाल देने का आश्वासन मिला था। इधर 7 महीना काम करवाकर कंपनी ने मात्र 2 महीने की मजदूरी का भुगतान किया। शेष भुगतान के लिए कंपनी टाल मटोल कर रही है। इसके बाद मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो कंपनी ने उन्हें खाना पीना देना बंद कर दिया और किचन में ताला लगा दिया। मजदूरों ने तीसरा वीडियो बनाकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के तारानारी के अर्जुन महतो, भागीरथ महतो, टेकलाल महतो, बेको के संतोष साव, महेश साव, कामेश्वर साव, खेतको के महेश महतो, रीतलाल महतो, विजय महतो, मुंड्रो का अशोक महतो, जरमुन्ने का सोहन महतो, डुमरी प्रखंड के बरियारपुर का इंद्रदेव महतो, चैनपुर का राजेश कुमार महतो अन्य शामिल हैं। पंचायत स्वयं सेवक संघ के कर्मियों पर बरसी लाठियां, मांगों के समर्थन में विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। दरअसल ये लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पहले तो प्रशासन के लोगों ने इनको रोकने की कोशिश, लेकिन स्वयं सेवक संघ के लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। उसके बाद लाठीचार्ज की नौबत आई, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों की तरफ से
पथराव की भी खबर है। कुछ लोग गिर गए हैं, कुछ लोग घायल हैं। बता दें कि शीतकालीन सत्र का गुरुवार को आखिरी दिन था। खबर लिखे जाने के दौरान वाटर कैनन शुरू कर दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। घायलों को अस्पताल ले जाने की मांग की जा रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की खबर है। बता दें कि इनकी 5 सूत्री मांग है। मानदेय सहित कई मांगों को लेकर ये विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलना चाह रहे हैं। लंबे समय से स्वयंसेवक संघ के लोग इन मांगों के साथ सड़कों पर दिखते हैं। बोकारो में होमगार्ड भर्ती के दस्ता परीक्षा में शामिल हुए 150 से अधिक अभ्यर्थी। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम सेक्टर 4 में होमगार्ड अभ्यर्थियों रसोइया, नाई, मोची, धोबी, झाड़ूकस, दर्जी, माली, ब्यूटिशियन व अन्य पद की दस्ता परीक्षा गुरुवार को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में हुई। इसमें विभिन्न पद के लिए 150 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इस दौरान रसोइया में पुरुष अभ्यर्थी ने वेज व नॉन वेज के विभिन्न तरह के आइटम बनाकर पेश किया। किसी ने पनीर तो किसी ने आलू गोभी की सब्जी तो किसी ने नॉनवेज बनाकर टेस्ट कराया। सभी ने 2-2 रोटियां बनाई। वहीं ब्यूटिशियन में महिला अभ्यर्थियों ने आईब्रो, फेशियल और ब्लीच करके अपनी प्रतिभा दिखाई। नाई में पुरुष अभ्यर्थियों ने बालों की विभिन्न कटिंग करके दिखाया। दर्जी में महिला अभ्यर्थियों ने कपड़ा सिलाई करके दिखाई। धोबी में पुरुष अभ्यर्थियों ने कपड़ा से दाग छुड़ाकर तो कुछ अभ्यर्थियों ने कपड़ा इस्त्री करके दिखाया। माली में अभ्यर्थियों ने कई तरह का पौधा लगाकर दिखाया ताकि संबंधित पद के लिए अपने क्षेत्र में पारंगत व्यक्ति का ही चयन हो सके। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका। होटवार जेल में है बंद। 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को फिर जमानत नहीं मिली है। प्रेम प्रकाश की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई, जिसके बाद जस्टिस एसके द्विवेदी ने प्रेम प्रकाश की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश की संलिप्तता प्रतीत होती है। कोर्ट ने ईडी कोर्ट द्वारा उनके जमानत याचिका खारिज किए जाने को सही बताया। दरअसल ईडी कोर्ट ने प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही आरोप भी गठित कर दिया था। ईडी कोर्ट ने इसी फैसले को प्रेम प्रकाश ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है। बता दें कि ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी। 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। ईडी ने छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास से 2 AK-47 और 60 गोलियां बरामद की थी। इसके अलावा अवैध संपत्ति व कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेज मिले थे। गैंगस्टर प्रिंस खान का पता बताने वाले को 50,000 का इनाम देगी पुलिस। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने राज्य के 7 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध इनाम की घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा झारखंड सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना व पुलिस मैनुअल के तहत मिले अधिकारों के तहत की गई है, जिसमें बताया गया कि ये सभी 7 कुख्यात अपराधी कई जघन्य कांडों में वांछित हैं और फरार चल रहे हैं। इन अपराधियों को गिरफ्तार करने में या इनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार की राशि दी जाएगी। पुरस्कार की यह घोषणा 1 साल तक यानी 20 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगी। जारी घोषणा के अनुसार गैंगस्टर प्रिंस खान पर 50,000 रुपये, 7 अपराधी कई जघन्य कांडों में वांछित हैं या फरार की स्थिति में बाहर रहकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ हत्या, रंगदारी, चोरी, आर्म्स एक्ट से संबंधित 50 कांड दर्ज है। इस अपराधी के विरुद्ध डीजीपी ने 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। प्रिंस खान के अलावा अपराधी डब्लू सिंह, गोपी खान, हरीश कुमार सिंह, बबलू ठाकुर, विकास साव, गोविंद का नाम है, जिन पर इनाम रखा गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। केरल व देश के अन्य हिस्सों में पैर पसार रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के ऑक्सीजन बेड व ICU को दुरुस्त कर दिया है। कोरोना काल के दौरान सदर अस्पताल परिसर में 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। बीच बीच में मॉक ड्रिल की जाती है ताकि ऐसे मरीजों के इलाज में कोई दिक्कतें ना हो। कुछ दिनों पूर्व सदर अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर सदर अस्पताल में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मचारी काफी सतर्क है। अस्पताल में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जन को गाइडलाइन भेज दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने सरकार की गाइडलाइन का पालन के लिए जिले के सभी अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी को
निर्देश दिया है। ऑक्सीजन को जांच कर सही मात्रा में रखने, दवा उपलब्ध कराने, अस्पताल में आने वाले मरीजों की जांच करने तथा बाहर से आने वाले मरीजों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिले के सभी अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारियों को इसकी नियमित निगरानी, सैंपल जांच व प्रतिदिन की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल में चिकित्सक व कर्मचारी मास्क लगाकर कार्य कर रहे हैं। इधर अस्पताल में आने वाले मरीज व अन्य लोग बिना मास्क के ही आते हैं। खनिज में गड़बड़ी से जुड़ी लोबिन हेम्ब्रोम का प्राइवेट बिल बहुमत से अस्वीकृत। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दूसरी पाली में सत्तारूढ़ झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रोम का प्राइवेट बिल बहुमत से अस्वीकृत हुआ है। लोबिन हेम्ब्रोम का गैर सरकारी संकल्प पाकुड़ और साहिबगंज जिला में कोयला तस्करी एवं खनन में वित्तीय अनियमितता से संबंधित था। उनका कहना था कि जमीन का अधिग्रहण किए बगैर ही खनन चल रहा है। सरकार बताए कि खनन का काम कैसे चल रहा। साल 2018 से अब तक करीब 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। लोबिन हेम्ब्रोम इस मांग पर भी अड़े थे कि विधानसभा खुद एक कमेटी बनाकर इस मामले की जाँच कराए। जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रोम की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बननी चाहिए। प्राइवेट बिल वापस लेने के बार बार आग्रह के बावजूद जब लोबिन हेम्ब्रोम ने अपना गैर सरकारी संकल्प वापस नहीं लिया तो स्पीकर ने वोटिंग करा दिया, जिसके बाद बहुमत से लोबिन हेम्ब्रोम का प्राइवेट बिल अस्वीकृत हो गया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मूल्यांकन में हेराफेरी हुई है तो राज्य सरकार जांच करा लेगी। ये पश्चिम बंगाल की कंपनी है। उस वक्त की सरकार ने ये आदेश दिया है। लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा सरकार की जांच पर संदेह है, विधानसभा की कमेटी बना दी जाए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पहले जांच होने दिए जाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी लोबिन हेम्ब्रोम का साथ देते हुए कहा कि विधानसभा की कमेटी बनाई जाए। ईडी के रांची जोनल एडिशनल डायरेक्टर का कार्यकाल और 1 साल बढ़ा। प्रवर्तन निदेशालय रांची जोन के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस साल इसी तिथि को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ईडी सेक्शन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कपिल राज वर्तमान में राज्य में जमीन घोटाला केस, अवैध खनन घोटाला मामला और विधायक केस कांड सहित कई मामलों में जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले ईडी प्रवर्तन निदेशालय में 14 सितंबर 2023 को अतिरिक्त निर्देशक के पद पर कपिल राज के सहित 3 वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत और नियुक्त किया गया था। इनमें डॉक्टर विद्युत विकास और विनोद शर्मा के नाम शामिल किया गया था। सत्ता पक्ष के विधायकों ने की बाबूलाल पर कार्रवाई की मांग, बोले स्पीकर नियमों के हिसाब से लेंगे फैसला। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दोबारा से कार्यवाही शुरू होते ही बाबूलाल मरांडी के मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। शून्यकाल शुरू होने के पहले प्रदीप यादव ने कहा कि स्पीकर महोदय, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, बाबूलाल मरांडी ने जो सदन पर आक्षेप लगाया है उसका पटाक्षेप करे। इसके बाद झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी ने प्रदीप यादव का समर्थन करते हुए कहा कि सदन पर आक्षेप लग रहा है, यह गंभीर है, अवमानना का मामला है, कार्रवाई करे। प्रदीप यादव और स्टीफन मरांडी के बाद आलमगीर आलम और सरफराज अहमद ने भी कार्रवाई की मांग की। स्पीकर ने कहा कि जो नियम के मुताबिक जो होगा वही किया जाएगा। वरिष्ठ विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि बाबूलाल मरांडी सीनियर नेता हैं, उन्हें बाहर में आसन के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भी प्रदीप यादव की मांग को सही बताया। उन्होंने कहा कि बाहर में भी आसान और आक्षेप लगाना सही नहीं है, यह सदन की अवमानना है। सत्ता पक्ष द्वारा बाबूलाल मरांडी पर कार्रवाई की मांग पर रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बाबूलाल जी को 4 साल में एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। 3 बार कल हाथ उठाए लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग किस मुंह से अवमानना की बात कर रहे हैं। इनके नेता राहुल गांधी लोकसभा में मिमिक्री करने वाले का वीडियो बनाते हैं। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पूछा प्रश्न, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत व अमृत योजना में क्यों नहीं मिला पैसा। लोकसभा में गुरुवार को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से प्रश्न पूछते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्लम एरिया सहित गरीबों के केंद्र सरकार ने तरह तरह की योजनाएं लाई है। इसमें पीएम आवास योजना, अटल मिशन योजना व अमृत भारत योजना आदि है। झारखंड में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 से 2026 तक पैसा आवंटित किया गया है। उसमें वर्ष 2022-2023 व 2023-24 में डाटा में केंद्र सरकार द्वारा 1 रुपया भी नहीं दिया गया।
राज्य सरकार की गलती की वजह से आम जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। आम लोगों को राज्य व केंद्र से क्या मतलब, आखिर उन्हें तो योजना का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार की गरीबों से जुड़ी यह योजनाएं पूरी कैसे होगी। सदन में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार योजना के लिए प्रावधान ही कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार जब काम नहीं करेगी तो केंद्र सरकार असहाय हो जाती है। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार ने नहीं दिया है, इस कारण केंद्र राज्य को पैसा नहीं दे सकती है। कई राज्य सरकार काम करने में सक्रिय नहीं है। धनबाद में बढ़ते आपराधिक घटनाओं की समीक्षा करेगी झारखंड सरकार, मंत्री आलमगीर आलम ने की घोषणा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि धनबाद में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की सरकार समीक्षा करेगी, इसके बाद ठोस कदम उठाए जाएंगे। विधायक राज सिन्हा के गैर सरकारी संकल्प पर मंत्री ने यह जानकारी दी। श्री सिन्हा ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से कहा था कि क्या धनबाद में लगातार व्यवसायियों को मिल रहे धमकी, भैया दोहन एवं गोली मारने की घटना को रोकने के लिए एडीजी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में एटीएस गठन कर कार्रवाई करेगी। अंतिम दिन विधायकों की ओर से कुल 35 गैर सरकारी संकल्प लाए गए थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।